अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टीआरपी 360 में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं इरफान हैदर। ईसा नकवी साहब हमारे साथ इस्लामाबाद से बराह रास्त इस वक्त मौजूद है। ब्लॉगर हैं, सहाफ़ी हैं और फॉरेन अफेयर की बीट पर कई सालों से काम कर रहे हैं। बड़े बाखबर हैं खारजी मामलात के हवाले से। इनसे इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इस वक्त जो अफगानिस्तान में सूरत हाल है उसकी वजह से पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर भी तशवीश पाई जाती है। कौमी असम्बली में आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी इस हवाले से ज़िक्र किया है कि उनकी पॉलिसी क्या होगी अफ़गानिस्तान के हवाले से। पहले तो वेलकम करेंगे सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक़्त दिया। थैंक थैंक यू इरफान साहब। कहिएगा अफ़गानिस्तान की सूरत-ए-हाल पर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जो ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि अफ़गान हुकूमत अब बराए नाम रह गई है और ज़्यादातर इलाकों पर या ज़्यादातर अज़ला पर जो है तालिबान कब्ज़ा कर चुके हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जनवरी या फरवरी तक अगले साल तक पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर अफ़गान तालिबान कब्ज़ा कर लेंगे। तो उसके बाद हुकूमत कहाँ है इस वक़्त अफ़गानिस्तान की? और अफ़गानिस्तान की हुकूमत के पास जो फ़ौज मौजूद है, जिसकी तादाद 3 लाख से ज़्यादा बताई जाती है, वो इतनी बेबस क्यों नज़र आ रही है इस वक़्त तालिबान के सामने? देखिए, उनकी बेबसी की जो बुनियादी या सबसे बड़ी वजह है, वो तो ये है कि देखें कैपेसिटी का इश्यू है। जो ये फ़ौज है, इस फ़ौज को नज़र आ रहा है कि इनका जो सबसे बड़ा इनके सर के ऊपर साया था, इनके जो सर का साईं बना हुआ था अमेरिका, वो अपनी इत्तेहादी अफ़वाज के साथ अफ़गानिस्तान से जा रहा है और उनको ये नज़र आ रहा है कि अगर वो बहुत ज़्यादा इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस होते हैं, तो ता उनको लग रहा है कि जैसे तालिबान अब हर बंदा यही समझ के बैठा है, अफ़गानिस्तान में कि तालिबान आ रहे हैं और तालिबान के आने के बाद इनके साथ क्या सलूक होगा, उसका खौफ है। इनको ये यकीन नहीं है कि ये फ़ातेह होंगे इस लड़ाई में। ये एक बुनियादी वजह है और दूसरा, एक बहुत बड़ा मसला एरियल सपोर्ट का है, जो फ़िज़ाई मदद हुँ। तालिबान फ़ोर्सेस को हासिल रही है अमेरिका और उनकी जो इत्तेहादी अफ़वाज है, जो एरियल सपोर्ट उसकी कैपेसिटी बनाई गई थी तकरीबन 18,000 कॉन्ट्रैक्टर्स अफ़गानिस्तान में मौजूद थे, वो अफ़गानिस्तान से बिलॉन्ग नहीं करते, बाहर से आए हुए थे। उनमें से बहुत सारे वापस जा चुके हैं, बहुत सारे अभी वापस चले जाएँगे और जो तालिबान के खिलाफ सबसे बड़ा इनका कोई हथियार हो सकता था एरियल सपोर्ट का, वो मौजूद नहीं है और यही वजह है कि एक के बाद एक ज़िला जो है, वो फ़तह होने की इत्तलात आ रही हैं अफ़गानिस्तान से। पाकिस्तान में इसके हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों को आगाही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान की सिचुएशन एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। इस बॉम्ब ने एक्सप्लोड होना है और इसका पाकिस्तान के ऊपर भी और अफ़गानिस्तान के ऊपर भी बहुत बुरा इम्पैक्ट आना है। जो अंदाज़े लगाए जा रहे हैं उसके मुताबिक जो असेसमेंट्स दी जा रही हैं क्योंकि एवर सिंस 14 अप्रैल को जिस वक़्त व्हाइट हाउस के रूज़वेल्ट ट्रीटी रूम में खड़े होकर जो बाइडेन ने ये ऐलान किया कि वो 4 सुदूर भुगता चुके, ये फॉरएवर वॉर है और मैं अपने बाद आने वाले सदर के लिए ये जंग उसको मुंतकिल करके नहीं जाऊँगा, मैं इन्खला कर रहा हूँ अफ़गानिस्तान से। इस इन्खला के ऐलान के साथ ही तालिबान की जो पहला रिएक्शन आया था, आपको याद होगा, उन्होंने ये कहा कि हम यानी कि उन्होंने इसको फ़तह के तौर पर सेलिब्रेट किया। बाकायदा इसके ऊपर खुशियाँ मनाई गई, बड़ा इसको सेलिब्रेट किया और अब भी वो ये समझते हैं कि वो फ़ातेह हैं और एक तरीके से अगर देखा जाए, अमेरिका जिस तरीके से जा रहा है, वो उसने इसको बहुत बड़ी विक्ट्री बना दिया है तालिबान के लिए। पाकिस्तान का इसमें क्या मौक़िफ़ है कि आप अमेरिका जो है और उसकी इत्तेहादी अफ़वाज है, उनको अफ़गानिस्तान से एक ऑर्डरली और रिस्पॉन्सिबल विथड्रॉल करना चाहिए। ये नहीं कि यकमुश्त उठाएँ और आप अपनी तमाम अफ़वाज बाहर ले जाएँ और एक ऑर्डरली होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल। अच्छा रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये है कि पाकिस्तान कहता है कि ये तालिबान और तमाम अफ़गान धड़े, जिनमें हुकूमत शामिल है, अब्दुल्ला अब्दुल्ला शामिल हैं, अशरफ गनी शामिल हैं, तालिबान शामिल हैं, दीगर गिरोह शामिल हैं, इन सबको बिठाएँ, हिज़्ब इस्लामी और जो दीगर जमातें, उन सबको बिठाएँ और बिठा के उनको कहें कि आप टेबल पर बैठ के ये अफ़गान्स का काम है, हम इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप बातचीत करें और इस मसले को हल करें। जो मौजूदा हुकूमत है ये स्टेप डाउन कर जाए, एक अबूरी हुकूमत जो इस वक़्त हिस्सा बक़द्र जुस्सा के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स को उस पावर शेयरिंग फ़ॉर्मूला के तहत हुकूमत में रोल दिया जाए, एक नया सेटअप आ जाए अफ़गानिस्तान में, कॉन्स्टिट्यूशन अगर उन्होंने रीराइट करना है, वोटिंग कब करानी है, ये तमाम फ़ैसले वो खुद करें। लेकिन जब ये सब कुछ हो जाए तो यही अमन का ज़ामिन होगा, वरना तालिबान अपने बज़ोर बाज़ू, ताकत के ज़रिए मिलिटरीली टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे अफ़गानिस्तान को और वो खाना जंगी होगी, पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर उसका प्रेशर आएगा
आपको पता है कि 2600 किलोमीटर से ज़ायद तवील जो है वो बॉर्डर है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का, अगरचे अब 90% फेंस हो चुका है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएँ कि किसी खाना जंगी की सूरत में वहाँ पर लाख, 2 लाख, 3 लाख अगर बंदा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद पर इकट्ठा हो जाता है और एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, इंसानी अलमिया जन्म लेता है, तो पाकिस्तान को लामहला इंटरनेशनल प्रेशर के तहत कुछ ना कुछ करना होगा, इंटरवीन करना होगा, उनको बुलाना होगा यहाँ पर, चाहे आप कैंप लगा दें, बाड़ लगा दें, कुछ भी करें, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस होगा और सिक्योरिटी चैलेंज भी होगा। ठीक है, अफ़गान सदर का इस समय के साथ इस हवाले से भी आपसे जानेंगे। अफ़गान सदर ने भी जो बाइडेन से मुलाकात की और बड़ी तवक्कुआत थी उन्हें, लेकिन कहा गया कि मुलाकात कामयाब नहीं थी और वाज़ेह तौर पर अमेरिका की जानिब से कोई मदद के या कोई मुस्तक़बिल के लाहे-अमल के हवाले से अफ़गान हुकूमत की मदद करने के हवाले से नहीं कहा गया। साथ-साथ ये भी कहिएगा कि भारत के कुछ ऑफिशियल्स जो हैं, खबरें ये सामने आ रही हैं कि वो भी मुलाकात कर रहे हैं अफ़गान तालिबान कहा जाए उन्हें या वो ग्रुप जो इस वक़्त हुकूमत के खिलाफ बरसरे पैकार हैं उनसे। तो क्या पाकिस्तान के लिए जो भारत हमेशा चाल चलता रहता है, वो अब अफ़गानिस्तान में इंटरफेयर करके भी वो कोई पाकिस्तान को मज़ीद गैर मुस्तहकम करने के लिए कोई प्लानिंग कर रहा है? अच्छा, अशरफ गनी और इस किस्म के जो लोग हैं, इनके हवाले से बहुत एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की राय मौजूद है। सिर्फ अफ़गानिस्तान में नहीं, अफ़गानिस्तान से बाहर पाकिस्तान में और अदरवाइज़ भी, कि जो करंट रूलिंग स्ट्रक्चर है, इसमें जो चेहरे नज़र आते हैं, इनकी मेजॉरिटी आपको जिस दिन ऐलान किया जाएगा अमेरिका की तरफ से कि हमने इनख़ला कंप्लीट कर लिया विथड्रॉल और अब हम अफ़गानिस्तान में हमारी मिलिट्री प्रेज़ेंस नहीं है। उस दिन के बाद से आपको ये चेहरे अफ़गानिस्तान में नज़र नहीं आएँगे। कोई अमेरिका बैठा होगा, कोई कनाडा बैठा होगा, कोई जर्मनी बैठा होगा, कोई यूरोप के किसी मुल्क में बैठा होगा, इनकी अफ़गानिस्तान में जगह नहीं रही। और यही वजह है कि जो अशरफ गनी हैं, उनके हवाले से ये चीज़ें मौजूद हैं। तो उनका वाशिंगटन जाने का मकसद ये था कि वो अमेरिका को कहें कि हमें इस तरह तन्हा छोड़कर मत जाएँ। लेकिन अमेरिका वो बिल्कुल इस मूड में नज़र नहीं आता। उसका एक ही मकसद है कि जितनी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनसे निकले और अपना फ़ोकस चीन के ऊपर करे, चीन को काउंटर करने के लिए। तो ये वहाँ पर मामला है। दूसरा पार्ट आपका तालिबान के हवाले से। जी, तालिबान के हवाले से देखिए जैसे ही तालिबान वो गिरोह है, मैं उस दिन डॉक्टर मोईद यूसुफ को भी सुन रहा था कि 30 साल से भारत उनको मार रहा है अफ़गानिस्तान में, यानी कि ओपनली नहीं लेकिन मार तो रहा है। जो हुँ। उनके खिलाफ पैसे लगा रहा है, अफ़गान हुकूमत को के साथ मिलके, जो उनका मौक़िफ़ रहा है तालिबान के हवाले से। लेकिन वो है कि जब वो उनका जो असेंडेंस टू पावर है या उनका एक राइज़ एक उरूज होता हुआ नज़र आ रहा है, तो अब भारत ने भी कोई 360 नहीं 180 180 का टर्न आपका शो है 360 उन्होंने 180 का जो है वो टर्न लिया है, यू टर्न मारा है अपनी पॉलिसी पर और वो अब राब्ते कर रहे हैं। इसके हवाले से सरकारी सतह पर एक सेमी कह सकते हैं तस्दीक भी आ गई है, जो भारतीय वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान हैं अरिंदाम बागची, उन्होंने ये एग्ज़ैक्टली नहीं बताया कि कौन ऑफ़िशियल है। पहले ये आ रहा था कि अजीत डोभाल और उनके कोई सबऑर्डिनेट्स हैं, वो ये राब्ते कर रहे हैं। फिर 2 बैक टू बैक स्टॉप ओवर ट्रांज़िट्स हुए, सुब्रमण्यम जयशंकर के कतर के दारुल हुकूमत दोहा, वहाँ पर तालिबान का ऑफ़िस मौजूद है और ये कहा जाता है कि मुलाकातें जो भी हो रही हैं, अगर जयशंकर खुद नहीं भी हैं, लेकिन भारत की तरफ से जो मुलाकातें हुई हैं, वो हुई हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से। अब इसका नतीजा क्या निकला, ये ज़्यादा अहम है। अगर उसमें हिंट देख लिया जाए जो पाकिस्तान के कौमी सलामती के मशीर ने दिया डॉक्टर मोईद यूसुफ ने, उन्होंने कहा है कि भारत किस मुँह से जो है उसने जाके मुलाकात की है। शर्म नहीं आई भारत को, इससे ज़्यादा बेइज़्ज़ती की बात क्या हो सकती है कि आप खुद उनके सामने जाकर बैठ जाएँ जिनके खिलाफ आप 30 साल से लड़ रहे थे। आप कोई फेस लेकर जाते हैं, आप क्या चेहरा है आपके पास कि आप जाएँगे। फिर उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग दावा किया। उन्होंने वो डॉन पे ग़ालिबन आदिल शाज़ेब के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने कहा कि ज़रा निकलवाएँ आप अंदर की खबर, कि इस मुलाकात में हुआ क्या है? तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आपको जब पता चलेगा ना कि इस मुलाकात में क्या हुआ है, तो जिनको शर्मिंदगी होनी चाहिए ना, उनको इस मज़ीद शर्मिंदगी होगी, डूब के मर जाएँगे, ऐसा नतीजा निकला है। ठीक है। इहसान नकवी साहब पाकिस्तान इस हवाले से क्या कर रहा है कि ये जो अफ़गानिस्तान में आग लगी है ना सिर्फ़ ये पाकिस्तान ना पहुँचे, बल्कि अफ़गानिस्तान में भी इस आग को बुझाने की कोशिश की जाए। इस हवाले से आज भी जैसा कि हमारी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई, आपने कहा कि फ़ॉरेन अफ़ेयर ऑफ़िस में आप मौजूद थे। आप बड़े बाखबर हैं इस हवाले से हुकूमत पॉलिसी क्या बनाने जा रही है
किन ममालिक की हमें मदद चाहिए होगी इस हवाले से? और अमेरिका से क्या वैसे ही राब्ते में है पाकिस्तानी हुकूमत, मामलात दुरुस्त हैं या इस सारी सूरत-ए-हाल के बाद कुछ मामलात खराब होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए अफ़गानिस्तान की सूरत-ए-हाल इस तरह तब्दील हो रही है, ये कुछ सालों में नहीं, महीनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, दिनों में नहीं, घंटों के हिसाब से अफ़गानिस्तान में सूरत-ए-हाल तब्दील हो रही है। इतनी फ्लूइड सिचुएशन है, इसके ऊपर आप ब्रॉडर लाइन्स अपनी पॉलिसी की ज़रूर रख सकते हैं कि आप प्रिंसिपल्स तय कर लें। जो प्रिंसिपल्स पाकिस्तान ने तय किए हैं, वो ये कि अफ़गानिस्तान का मसला अफ़गानों ने हल करना है। पाकिस्तान ने वहाँ पर हुँ, कोई मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं कर। उसके अलावा जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं, अवाम है, चाहे वो वोट के ज़रिए या बैठकर मशावरत जिरगे के ज़रिए, जिसको भी अवाम तय कर लेते हैं या उनके नुमाइंदे तय कर लेते हैं, पाकिस्तान उस हुकूमत हुँ, को, उस बॉडी को तस्लीम करेगा अफ़गानिस्तान से और उसके साथ कोऑपरेट करेगा। ये पाकिस्तान ने कहा है कि हम साइड नहीं लेंगे, या हम तालिबान के साथ खड़े हैं या हम अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत के साथ खड़े हैं या किसी और धड़े के साथ खड़े हैं। तो पाकिस्तान ने एक चीज़ तय कर ली कि इसमें जो आपको इशारा मिलता है कि अगर मिलिट्री टेक ओवर करते हैं तालिबान, जिससे खून-खराबा होगा अफ़गानिस्तान में, तो पाकिस्तान हुँ। उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने कहा है कि आप जिरगा कर लें, बैठ जाएँ, अवाम फैसला कर ले, वोट के ज़रिए हो जाए, जिरगे के ज़रिए हो जाए, टेबल टॉक हो जाए। ये उस ऑप्शंस हैं, इनके ज़रिए आप मामला हल कर लें, फिर आपने एमिरेट्स बनानी है, वहाँ पर अमारात बनानी है या आपने रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान बनानी है, ये फिर आपका अपना फैसला है। ठीक है, आखिर में आपसे जानेंगे कि व्लादिमीर पुतिन का दौरा मुतवक्के है पाकिस्तान का। इस हवाले से भी जो आपके पास मालूमात हैं शेयर कीजिएगा न्यूज़ 360 के नाज़रीन से कि व्लादिमीर पुतिन के दौरे पाकिस्तान के दौरान ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान की सूरत-ए-हाल भी डिस्कस होगी, सीपैक भी डिस्कस होगा, अमेरिका से जो पाकिस्तान के इस वक़्त ताल्लुकात हैं वो भी डिस्कस होंगे। दीगर क्या मामलात हैं जिन पे बात हो सकती है? अच्छा देखिए, जो व्लादिमीर पुतिन है ना, उनका दौरा पाकिस्तान मुतवक्के है 2012 या 13 से, और अब तक वो साज़गार माहौल नहीं बन सका, जिसकी वजह से ये दौरा हो जाता, और अभी भी जुलाई के महीने में चांसेस कहे जा रहे हैं कि जब ये पाकिस्तान स्ट्रीम जो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन है, इसका इफ्तिताह होना है, इस पे कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू होना है, इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होनी है, उसमें व्लादिमीर पुतिन आ जाएँ। तय नहीं हुआ अभी तक, शेड्यूल नहीं हुआ विज़िट। मैंने भी इसके हवाले से वीडियो की और मैंने वो तो इस हवाले से किया है कि स्टेज सेट हो गया है। यानी कि माहौल बन गया है, माहौल तैयार हो गया है। इस वक़्त आइडियल हुँ, सिचुएशन है पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात की तारीख में, इस वक़्त जो सिचुएशन डेवलप हुई है, ये सबसे आइडियल सिचुएशन है, जिसमें व्लादिमीर पुतिन का दौरा पाकिस्तान हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पिछले 15 दिन में जो उन्होंने कुछ किया है, उन्होंने हुँ, इंटरव्यूज़ दिए, उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में ओपैड लिखा, एक्सियोस ऑन एचबीओ के साथ इंटरव्यू किया, न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ इंटरव्यू किया, अभी चाइनीज़ मीडिया के साथ वो उनका इंटरव्यू जो है वो चल रहा है। तो वो उन्होंने जो साइड लिया इस सारे मामले में, उन्होंने हुँ, क्वाड जिसका जो चौकड़ा है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इनका जो इत्तेहाद है एशिया पैसिफिक रीजन में, कि वो चीन के बढ़ते हुए असर-ओ-रसूख को कर्टेल करेंगे, रोकेंगे। रूस उसके खिलाफ है। उनके वज़ीर ख़ारिजा सर्गेई लावरोव जब पाकिस्तान आए थे, उन्होंने खुलकर उसको अपोज़ किया था। तो भारत रूस है, रूस वाली ही पॉलिसी ने लेते हुए जो है नज़र आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी क्वाड की मुखालफत की। उन्होंने चीन के हवाले से उसके साथ कुर्बत का वो किया। अमेरिका के साथ थोड़ी-सी दूरी उन्होंने जिस तरीके से इख्तियार किया, उन्होंने ये कहा है कि हमसे ज़बरदस्ती प्रेशर डालकर, दबाव डालकर चीन से हमारे ताल्लुकात तब्दील नहीं करा सकते। तो ज़ाहिर है कि जब आप अमेरिका ठीक। से दूर होंगे, तो जो अमेरिका का आर्च राइवल है रूस, आप लामहला उसके करीब होंगे, तो वो माहौल बना हुआ है, स्टेज तैयार है कि व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान आएँ। लेट्स सी कि वो पाकिस्तान आते हैं या नहीं। जुलाई में अगर अभी होना है, तो फिर वो एक्सपेक्टेड है। जुलाई का महीना आइडियल है। अगर अभी होना है तो जुलाई का महीना आइडियल है। वरना हो सकता है कि ये अक्टूबर तक बात चली जाए या अगले साल तक चली जाए। बहुत शुक्रिया इहसान नकवी साहब वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद थे और उन्होंने ना सिर्फ अफ़गान सूरत-ए-हाल बल्कि पाकिस्तान की पॉलिसी इस हवाले से क्या हो सकती है कि ये आग जो अफ़गानिस्तान में चल रही है पाकिस्तान में ना आए और व्लादिमीर पुतिन रूसी सदर के दौरा जो मुतवक्के है इस हवाले से भी हमें तफ़सील से आगाह किया। आइंदा भी आपको ज़हमत देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर।